नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और पत्र नंबर 17 चल रहा था। अद्भुत पत्र था, बड़ा, कल प्रारंभ हुआ था, आज उसे पूरा करेंगे। पत्र में कल चर्चा आई, विकल्प के अनुरूप कार्य हो, इसका नाम विकल्प के अनुरूप कार्य हो ही हो, ये आवश्यक नहीं। विकल्प विकल्प में है, कार्य कार्य में है। कभी कभी विकल्प के अनुरूप कार्य हो भी जाते हैं, कभी कभी विकल्प के अनुरूप कार्य हो भी जाता है, लेकिन वो विकल्प से नहीं हुआ, कार्य तो अपने आप से हुआ है। मोक्ष मार्गी को कुटुंबी जनों के मध्य सुख मिले, ये कल्पना ही गलत है। ये कल्पना ही गलत है कि कुटुंब के मध्य सुख मिलता है। इसकी चर्चा कल बनारसी दास जी की एक दोहे के अनुसार हुई थी। उसे तो निरंतर आत्मरमणता चाहिए। अरे, जिसे धार्मिक जनों का संग भी नहीं रुचे, उसे कुटुंब संग कैसे रुच सकता है? विकल्पासित पदार्थ से लाभ नहीं तथा विकल्प से भी लाभ नहीं। आपने लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध एवं छे कि तीव्र भावना हुए तो पाप ना उदय पलटी ने पुण्य उदय थई जाए। विकल्पानुसार पदार्थ की प्राप्ति होना पुण्य नहीं। बहुत अच्छा वाक्य है ये। वरन तीव्रता पलटकर मंदता होना पुण्य है। जो तीव्र कसाय थी वो छूटकर मंद कसाय होना वो पुण्य है। अतः राग छूटने अथवा कम होने में सुख है, पदार्थ के मिलने में नहीं। राग कम हो अथवा अभाव हो, लोक में जो जितना भी सुख देखा जाता है, लोक में जितना भी सुख देखा जाता है, वो राग के मंद होने में है। राग मंद होता है तो इच्छाएं कम होती है। इच्छाएं कम हो, राग इच्छाएं कम हो तो उसे सुख की प्रतीति सी होती है। पदार्थ के मिलने में सुख नहीं है। यदि पदार्थ के मिलने में सुख हो तो जिन पर पंचेंद्री के विषय के अधिक पदार्थ हो वो महासुखी देखे जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी पर संयोग कम हो
और इच्छा कम है, संयोग कम है और इच्छा भी कम है। इच्छा कम होने के कारण वो सुखी है। किसी पर संयोग ज्यादा है और इच्छाएं ज्यादा हैं तो महादुखी है तृष्णा के कारण। वरना तो दो दो चक्रवर्ती नरक क्यों जाती। चक्रेश्वरी सुनरकेश्वरी, यदि चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद पर देह छोड़े तो नरक जाता है। पुण्य का फल तो बहुत है, पुण्य का फल अलग चीज है, पुण्य परिणाम अलग चीज है। ऐसा हो सकता है किसी को कि पुण्य का फल हो और परिणाम पाप का हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी के कि उदय पाप का हो और परिणाम पुण्य का हो, माने कसाय मंद हो उसकी। तो राग छूटने या कम होने में सुख है, पदार्थ के मिलने में सुख नहीं है। पदार्थ के मिलने से सुख का क्या संबंध है? ईंट पत्थरों को गले लगाने से सुख का क्या संबंध है? घर में धूल का अंबार लग जाने से सुख का क्या संबंध है? अतः आत्माश्रित राग की मंदता होवे, यही भावना है। राग मंद हो ये भावना बाहर में। अब आगे का चल रहा है विषय, इसमें देखना, बहुत गजब का पत्र है। इतना तो कल हो गया था। गुरुदेव कहते हैं, इच्छा में सावधान पड़ू ज्ञानी ने नहीं। ज्ञानी की इच्छा ही नहीं है, ज्ञानी अनिच्छुक है, अर्थात इच्छा करने का अभिप्राय नहीं है ज्ञानी के। एक होती है मिथ्यात्व पूर्वक इच्छा, एक होती है अस्थिरता पूर्वक इच्छा। तो कहते ज्ञानी इच्छा में सावधान नहीं है। पोतानु स्वभाव इच्छा में सावधान पड़ू ज्ञानी ने नहीं। इच्छा में सावधान होना ये ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानी अनिच्छुक है, इच्छा की इच्छा नहीं है ज्ञानी को। इच्छा करूं ये ज्ञानी को अभिप्राय नहीं है। इच्छा पूर्ण होने पर सुख होगा ये भाव ज्ञानी को नहीं है। ज्ञानी को इच्छा करने का ही अभिप्राय नहीं है। सत्य तो ये है, जहां तक इच्छा है वहां तक दुखी है। जहां तक इच्छा है वहां तक जीव दुखी है। પોતાના સ્વભાવનું સાવધાનપણું ચૂકીને પર પદાર્થ में સાવધાનપણું જ્ઞાની કરતું નથી। જ્ઞાનીને ઈચ્છાની ઈચ્છા નથી। बहुत अद्भुत वाक्य है ये। પોતાના સ્વભાવનું સાવધાનપણું ચૂકીને पर पदार्थ में सावधानपणुं ज्ञानी करतु नहीं। ज्ञानी तो निरंतर अपने स्वरूप में ही सावधान है। स्वरूप में सावधान है अर्थात मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं। ज्ञानी को यह धारा चलती है। मैं आत्मा हूं, यही दृष्टि है ज्ञानी की निरंतर। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञानी की दृष्टि है निरंतर। बहुत तेज बोल रहे, जरा इधर से। પોતાના સ્વભાવનું સાવધાનપણું ચૂકીને पर पदार्थ में सावधानपणुं ज्ञानी करतो नहीं। इस बोल में जबरदस्त है। हमारा सारा जन्म इसी में जा रहा है, पर पदार्थ की सावधानी में जा रहा है। जो कि पर पदार्थ में तो ज्ञानी अज्ञानी कर सकता। अरे ये विकल्प उत्पन्न हो, ये विकल्प उत्पन्न ना हो, ये भी चरणानियोग की भाषा है।
एक विकल्प भी रोक कर दिखाओ, गुण स्थान प्रमाण विकल्प आएंगे ही, कौन रोकेगा उनको। अरे ज्ञानी को तो ये अभिप्राय भी नहीं है कि उपयोग बाहर से हटकर अंदर आ जाए। आपको ये अभिप्राय नहीं, हाँ ऐसी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो ये है कि मैं शुद्धात्मा हूं, इस शुद्धात्मा के जोर में, श्रद्धा के जोर में उपयोग स्वयं ही अंदर आता है। चारित्र का काम है। પોતાનો સ્વભાવનું સાવધાન પણું ચૂકીને પર પદાર્થ में સાવધાન પણું જ્ઞાની કરતો નથી। જ્ઞાનીને ઈચ્છાની ઈચ્છા નથી। ज्ञानी को इच्छा की इच्छा, बार बार जाता है। यहाँ जंगल है ना, तो नेट का कनेक्शन लेने के बाद भी बार बार नेट चला जाता है। पराधीनता है। वास्तव में तो साक्षात जो स्वाध्याय सुनने में आनंद आता है वो कोई ऑनलाइन नहीं आता। ये तो इस काल की विशिष्ट देन है। किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि कभी इस तरह से स्वाध्याय होंगे। कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। अब आगे देखो क्या गजब का पत्र है। प्रदेश प्रदेश में मात्र चैतन्य चैतन्य वे आनंद ही आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूं। प्रदेश प्रदेश में, प्रदेश प्रदेश प्रदेशे प्रदेशे में मात्र चैतन्य चैतन्य वे आनंद ही आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूं। दुख कल्पना है, सुख फैक्ट है। दुख भ्रम जनित है, सुख आत्म जनित है। मैं सुखी हो सकता हूं क्योंकि सुख अंदर है, मैं दुखी नहीं हो सकता क्योंकि दुख अंदर नहीं है। जिस वस्तु में जो है पर्याय में वही तो व्यक्त होगा। प्रदेशी प्रदेशी में मात्र चैतन्य चैतन्य वे आनंद ही आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूं। देखना, आत्मा चैतन्य कहने से ज्ञान और दर्शन आता है, और अकेला ज्ञान दर्शन होता आनंद ना होता तो सूखे ज्ञान को कौन पूछता। प्रयोजन ज्ञान नहीं, प्रयोजन सुख है। जिस ज्ञान में आनंद ना हो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं। जो ज्ञान सरभार हो, ज्ञान जिसमें सरभार हो वो ज्ञान कैसे हो सकता है। प्रदेशी प्रदेशी में मात्र चैतन्य चैतन्य वे आनंद ही आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूं। स्वरूप रचना पर्याय में स्वतः ही हुए जा रही है। स्वरूप की रचना करूं ये भी विकल्प भार मुझे नहीं है। ये भी भार क्योंकि स्वरूप में प्रतिपल, पर्याय में प्रतिपल स्वरूप की रचना चलती ही चलती है। सूरज में सूरज की किरण प्रतिपल चलती ही चलती है। प्रकाश युक्त वस्तु प्रकाशित तो होगी। इसे चैतन्य की पर्याय चैतन्य ही होती है। चैतन्य की पर्याय रागात्मक नहीं होता, राग नहीं होती, राग नहीं होती। चैतन्य, चैतन्य की पर्याय चैतन्य ही है। इसलिए जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, पर्याय में उसकी रचना स्वयं ही प्रतिपल चल ही रही है। ज्ञान, ज्ञानात्मक पदार्थ में ज्ञान सामान्य ही तो उघड़ रहा है। आत्मा में दुख गुण नहीं है, सुख गुण है। दुख आत्मा की पर्याय नहीं है।
दुख को आत्मा की पर्याय कहना ये व्यवहार कथन है, क्योंकि जो सुख से बना है उसकी रचना दुख कैसे होगी। प्रदेशी प्रदेशी में मात्र चैतन्य चैतन्य वे आनंद ही आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूं। स्वरूप रचना पर्याय में स्वतः ही हुए जा रही है। स्वरूप रचना स्वतः ही हो रही है। ऐसा लगता है ये पत्र अनुभूति से बाहर निकले हो तब का पत्र हो, ऐसा लगता है। इच्छा तोड़ूं, स्वरूप की वृद्धि करूं, आदि विकल्पों का जिस स्वभाव में सहज ही अभाव है। इच्छा तोड़ूं, इच्छाओं का नाश हो, इच्छा तोड़ूं, इससे इच्छाओं का जन्म होता है। इच्छा तोड़ूं, स्वरूप की वृद्धि करूं, इन विकल्पों का आत्मा में अभाव है, सहज ही अभाव है। परिणाम परिणम गया, मैं जो का त्यों रह गया। पर्याय में सविकल्प हो या निर्विकल्प हो, मैं तो चैतन्य चैतन्य और आनंद मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं। अपनी योग्यता से पर्याय में विकल्पता आ जाती है, निर्विकल्पताएं आ जाती हैं। ज्ञानी को इच्छा करने का अभिप्राय नहीं है। अस्थिरता से स्वयं इच्छा हो जाती है। स्वयं इच्छा हो जाती है। इच्छा तोड़ू, स्वरूप की वृद्धि करूं, आदि विकल्पों का जिस सहज स्वभाव में सहज ही अभाव है। सहज स्वभाव में सहज अभाव है, इच्छाओं का, विकल्पों का। अरे विकल्पों को पर की कोटि में डाल दिया, बस पर्याप्त है। विकल्पों से भेद विज्ञान होना चाहिए, विकल्पों से द्वेष नहीं। सत्य तो यह है कि आज तक हमने भेद विज्ञान के नाम पर द्वेष किया है। इच्छा तोड़ूं, स्वरूप की वृद्धि करूं। अरे श्रद्धान में यह भी अभिप्राय नहीं है कि स्वरूप की वृद्धि करूं, क्योंकि स्वरूप की ना वृद्धि होती है ना स्वरूप घटता है। स्वरूप तो त्रिकाल वैसा का वैसा रहता है। न सूरज की रोशनी कम होती है, न सूरज की रोशनी बढ़ती है। तो अभिप्राय में तो अपने त्रिकाल शुद्धात्मा को स्वीकार कर लिया। चौथी गुण स्थान में अभिप्राय में सिद्धवत प्रतीति है, और जब सिद्धवत प्रतीति है तो स्वरूप की कौन सी वृद्धि करनी है। ये जोर हो श्रद्धा का तो स्वयं पर्याय में स्वरूप की वृद्धि होती है, और पर्याय में स्वरूप की वृद्धि हो, निर्मलता आए, इच्छा मिटे। ऐसे विकल्प करती रहने से इच्छाएं नहीं मिटती, बल्कि इच्छाओं को और आमंत्रण होता है। इच्छा तोड़ूं, स्वरूप की वृद्धि करूं, आदि विकल्पों का जिस सहज स्वभाव में सहज ही अभाव है। भगवान आत्मा आनंदे घन है, चेतने उस पर दृष्टि कर। भगवान आत्मा आनंदे घन है, चेतने उस पर दृष्टि कर। वो चेतने उस पर दृष्टि कर। भगवान आत्मा में आनंद पैदा नहीं करना, वो आनंद घन है। दुख घन नहीं कहा, आनंद घन कहा। मैं दुख का समुद्र नहीं, मैं आनंद का समुद्र हूं। पत्र पूरे प्रयोगात्मक है, पूरे प्रयोगात्मक। नहीं साहब, इच्छाएं तो तोड़नी पड़ेंगी, विकल्प तो तोड़नी पड़ेंगे, तो तोड़ लो ना। तोड़ने पड़ेंगे, तोड़ो विकल्प, एक आध इच्छाएं मरोड़ कर दिखाओ।
एक आध इच्छा खत्म करके दिखाओ। स्वरूप के आश्रय के बिना तीन काल तीन लोक में किसी की एक इच्छा का भी अभाव हुआ वो तो बताओ। बल्कि एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देकर जाती है, एक आकुलता दूसरी आकुलता को जन्म देकर जाती है। इच्छा तोड़ूं, स्वरूप की वृद्धि करूं, आदि विकल्पों का जिस सहज स्वभाव में सहज ही अभाव है। अरे सहज शुद्ध पर्याय का भी जिस त्रिकाली ध्रुव वस्तु में सहज ही अभाव है। सहज शुद्ध पर्याय क्या है? सहज शुद्ध पर्याय माने त्रिकाल का तात्कालिक, त्रिकाल का तात्कालिक अर्थात जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। तो मति श्रुत ज्ञान मात्र जो पर्याय में है, एक त्रिकाल ज्ञान और एक पर्याय में जो ज्ञान की धारा है वो भी पर्याय रूप है ना, उसका भी अभाव है आत्मा में। त्रिकाल वस्तु में तो उसका भी अभाव है। अरे सहज शुद्ध पर्याय भी जिस त्रिकाली ध्रुव वस्तु में सहज ही अभाव है। पर द्रव्य को तो कौन पूछे, राग द्वेष को तो कौन पूछे। सहज पर्याय मात्र का अभाव है। सीधा ये कहते पर्याय मात्र का अभाव है। क्या करना है, किसका करना है, क्यों करना है। तो आपको ऐसी दृष्टि हो तो पर्याय में सहजता आती है। असहज होकर पर्याय में सहजता नहीं आती। अरे द्रव्य के गीत गाने से भी पर्याय में सहजता नहीं आती। सहजता के गीत गाने से भी सहजता नहीं आती। असहज होकर सहजता के गीत गाए ये भी संभव नहीं। हिंसक होकर अहिंसा का उपदेश दे, वो अहिंसा का उपदेश कैसे हो सकता है। आकुलता मिटाने की आकुलता से आकुलता नहीं मिटती। विकल्पों की रचना अपने काल में होती है। ज्ञानी को यह अभिप्राय नहीं ये विकल्प मिटकर ये विकल्प हो जाए। मैं पर को नहीं स्व को जानूं, ज्ञानी को यह विकल्प भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने को स्व जान ही लिया, अपने को स्व स्वीकार कर लिया, जान ही रहा है हर पल। श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसके परिणमित हो ही रहे हैं। श्रद्धा की धार पूर्ण हो गई और ज्ञान में भेद ज्ञान की धारा चालू है हर पल। अकेला ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को श्रद्धा ही चालू है, सविकल्प ज्ञान की धारा में भी भेद विज्ञान की धारा चालू है। ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये धारा चालू है। अरे सहज शुद्ध पर्याय भी जिस त्रिकाली वस्तु त्रिकाली ध्रुव वस्तु में सहज ही अभाव है। ऐसी नित्य वस्तु हूं, त्रिकाली परिपूर्ण हूं। ऐसी दृष्टि एक बार अवश्य अवश्य हो जाओ बस। ऐसी दृष्टि एक बार अवश्य अवश्य हो जाओ बस। ये भी भावना है। यदि किसी को द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोलों की स्टाइल समझ में आ गई होगी, शैली समझ में आ गई होगी, तो समझना निहाल हो गया वो जीव, अत्यंत निहाल हो गया, निहाल। क्योंकि ये शैली समझ में आए बिना भव से पार कैसे होगा। दिखाई तो मिश्रण देता है, अधिकतर भाषा तो व्यवहार की होती है। व्यवहार में तो यही करेंगे, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके
संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। जिया कब तक संसार विकल्पों में उलझेगा। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, ये भाषा है। लेकिन अब संकल्प विकल्पों का अभाव कैसे हो, ये विधि बताओ। उपदेश बोध अलग होता है और अध्यात्म बोध अलग होता है। उपदेश में कह दिया कि विकल्प दुखदाई है, विकल्प अपने लिए अनर्थकारी है, पर के लिए अकिंचित करें। लेकिन इनका अभाव कैसे हो कि अरे मेरे अंदर सहज पर्याय भी नहीं है, मेरे अंदर विकल्पों का त्रिकाल अभाव है, मेरे अंदर विकल्पों का त्रिकाल अभाव है। ऐसी दृष्टि होते ही पर्याय में निर्मलता की रचना हो जाती है। पर्याय में विकल्पों का अभाव स्वयं हो जाता है। विकल्पों का अभाव हो, ऐसा तूफान करने से विकल्प नहीं जाते। अजब गजब है भाई बंधु, अजब गजब है। अरे सहज शुद्ध पर्याय का भी जिस त्रिकाली ध्रुव वस्तु में सहज ही अभाव है, ऐसी नित्य वस्तु में हूं, त्रिकाली परिपूर्ण हूं। ऐसी दृष्टि एक बार अवश्य अवश्य हो जाओ, बस ऐसी दृष्टि हो जाए तो हो जाए, उस द्रव्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दृष्टि ना भी हो तो भी द्रव्य त्रिकाली है, हो जाए तो भी त्रिकाली है। लेकिन द्रव्य की दृष्टि होते ही पर्याय में निर्मलता की रचना शुरू हो जाती है। पूर्णता की दृष्टि स्वयं पूर्ण होती है। पूर्ण नहीं करना आत्मा को, आत्मा तो पूर्ण ही है। सुख समुद्र का दरिया एकदम सहज उमर पड़ेगा, सुख समुद्र का दरिया एकदम सहज उमर पड़ेगा। असहज होकर विकल्पों से द्वेष कर कर, राग द्वेष से द्वेष करके, जगत से उग्र होकर, बाहर से खेद खिन्न होकर, अंदर स्वरूप में समाना चाहे, संभव नहीं है। खेद पूर्वक अंदर नहीं जाया जाता। ये बहुत समझने लायक बात है अध्यात्म की। जगत से खेद खिन्न, ये बाहर की भाषा है। सच में तो जगत से तटस्थ है, जगत से द्वेष। मेरा पर पदार्थ ने बिगाड़ा क्या है? किसी पर पदार्थ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं स्वयं पर पदार्थ से चेता हूं, उनको अपना मानकर। पर पदार्थ ने मेरा बिगाड़ा ही क्या है? तीन काल तीन लोक में एक परमाणु मात्र ने मेरा आज तक कुछ बिगाड़ा नहीं, कोई बिगाड़ सकता नहीं। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। बस सुख समुद्र का दरिया एकदम सहज उमर पड़ेगा। अपने को शुद्धात्मा स्वीकार किया तो सुख समुद्र का दरिया सहज उमर पड़ेगा। प्रयोग करके देखो। हम केवल इसी तर्क में मरे जा रहे हैं सुबह से शाम तक। नहीं, ऐसे केवल ऐसे से नहीं होगा। थोड़ी पर्याय में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी इच्छाओं का अभाव करना पड़ेगा, थोड़ा वैराग्य जगाना पड़ेगा, थोड़ा ये करना पड़ेगा। पर्याय तो वैसे ही व्यस्त थी, पर्याय को और व्यस्त कर दिया। पर्याय तो वैसे ही व्यस्त थी, पर्याय को और व्यस्त कर दिया। पर के लिए विकल्प करना बेकार है। आ गया उसी तरह का बोल, बड़े पंडित जी साहब जैसा। पर के लिए विकल्प करना बेकार है, अर्थात पर के लिए तो विकल्प अकिंचित करें, और मेरे स्वभाव में विकल्प है नहीं। फिर किस चीज का विकल्प करना चाहते हो? अपने आप से प्रश्न पूछो कि अनंत काल निकल गए, अरे
कौन सा विकल्प करना चाहते हो? मेरे करने से विकल्प होंगे क्या? देशभूषण कुलभूषण को ये ज्ञात हो गया, ये तो हमारी बहन है, ये हमारी बहन है, ये ज्ञात होते ही अब रागात्मक विकल्प करके दिखा दे, बहन के प्रति वासना के विकल्प करके दिखा दे, वो तो जाने शुद्धात्मा की दृष्टि करे बिना करोड़ों भाषा बोले, निर्विकल्पता की खूब भावना भाए, निर्विकल्पता के भजन गाए, लेकिन विकल्प रहित शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं हुई तो पर्याय में विकल्पों की रचना होगी होगी, करोड़ों कोशिश कर ले तो भी। बहुत पर के लिए तो विकल्प बेकार है, और एक आध विकल्प करके दिखा दो पर के लिए। बंधुओं, कोई व्यक्ति किसी के लिए करोड़ों विकल्प करे, पूरे जीवन भर विकल्प करे, तो भी उसका एक परिणाम कोई इधर से उधर नहीं घुमा सकता। एक परिणाम, रावण ने करोड़ों विकल्प किए, असंख्यातों विकल्प किए सीता के लिए, शाम से, दाम से, दंड से, मंत्र से, तंत्र से। प्रश्न पूछ रहे हैं कल कौन सी कथा सुनाएंगे? कल रात्रि में सुनाएंगे 7:15 से 8 बजे महावीर निर्वाण कथा, क्योंकि दीपावली भी है तो भगवान महावीर के पूरब भव से लेकर निर्वाण तक की कथा सुनाएंगे। 7:15 से 8 रात्रि में जो वैराग्य शतक चलता है उस समय, क्योंकि दोपहरी में लोग निर्वाण महोत्सव आदि में अलग अलग जगह व्यस्त रहते हैं। बंधुओं सुनो सुनो सुनो, विकल्प पर के लिए तो अकिंचित करें, यहां तक कि रावण पंचवटी में जाकर सीता के चरणों में माथा फोड़ता था, तुम हमें स्वीकार कर लो, तुम हमें कैसे भी, तुम एक बार स्वीकार कर लो तो हम अपनी विजय मानेंगे। एक बार तो क्या, एक बार के अनंतवें बार भी हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जब देखा दंड से भी नहीं मान रही, डराने से भी नहीं मान रही, मर जाए, बताओ करोड़ों विकल्प कर करके मर गया सीता के प्रति, लेकिन सीता का एक विकल्प भी राम के अनुकूल नहीं हुआ, एक परिणाम भी राम के अनुकूल नहीं हुआ। हमें लगता है वो हमारी मानते हैं, वो हमारी मानते हैं, वो हमारे अनुकूल हैं, हमारे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, हमारे सैकड़ों लोग मानने जानने वाले, कोई मानने जानने वाला नहीं है। हमें पुण्य के उदय में मोह से भ्रम होता है, पुण्य के उदय में मोह से भ्रम होता है। पर के लिए तो विकल्प करना बेकार है, करके देख लो विकल्प, एक संतान का एक विकल्प भी अपने अनुरूप मुड़ा के दिखा दे कोई पिता। लेकिन जो पितृभक्त कहे जाते हैं वो भी पिता के कारण नहीं है, वो तो उदेश जाति का है, तो ऐसा भ्रम खड़ा होता है कि हमारी मान रहे हैं। कौन किसकी माने और क्यों माने, वस्तु स्वरूप में ही नहीं है। वस्तु स्वरूप है नहीं कि पर से कुछ मिले, वस्तु स्वरूप है नहीं कि पर से कुछ मिले। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं कि पर से कुछ मिले। जब पर से कुछ मिलता ही नहीं है तो पर के लिए विकल्प करना बेकार है। ज्ञानी को यह अभिप्राय है, इसलिए ज्ञानी पर के लिए विकल्प नहीं करता,
ज्ञानी को विकल्प करने का ही अभिप्राय नहीं है। अस्थिरता में स्वयं विकल्प हो जाते हैं। कौन करे विकल्पों को? गुण स्थान योग्य अपने आप स्वयं होते हैं। 22 वर्ष तक अंजना ये प्रयत्न करती रही। 22 वर्ष तक अंजना ये प्रयत्न करती रही। क्या प्रयत्न करती रही? कि पवनंजय मेरे अनुकूल हो जाएं, पवनंजय मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। 22 वर्ष तक, देखो हद हो गई। लेकिन एक परिणाम भी पवनंजय का अपनी ओर नहीं मोड़ सकी। एक परिणाम भी, सर्वांग सुंदर स्त्री, निर्दोष स्त्री, एक परिणाम भी पवनंजय का अपनी ओर नहीं मोड़ सकी 22 वर्षों तक। और परिणाम मुड़ा तो कब मुड़ा? कि जब अंजना सामने नहीं थी। बोलो आप विचार करना। इसलिए किसी को प्रसन्न करने में जिंदगी मत निकाल देना, किसी की चापलूसी करने में जिंदगी मत निकाल देना। वो चरणान योग के ग्रंथों में वर्णन आता है, चातक होता ना, चातक, ये स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीता है। यदि स्वाति नक्षत्र में बादल बरसे तो बादल का जो सीधा जल आता है मुंह में जाता है। तो चातक पक्षी बादलों की ओर कहता है, बरसों बरसों डायरेक्ट पानी पीता है, उठाकर पानी नहीं पीता जमीन का। जो सीधी जल की बूंद गिरती है आकाश से उसको पीता है। तो कवि कहता है उस चातक पक्षी को, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूययात्। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूययात्। हे मित्र चातक, तू सावधान मन से सुन। अंबोभा बेहवा, संस्कृत का है, मुझे थोड़ा दिमाग से शिथिल हो रहा है। आकाश में बहुत से बादल हैं। रे रे चातक सावधान मन से सुन, आकाश में बहुत से बादल हैं। जिनको बरसना है वो बरसेंगे, जिनको नहीं बरसना है वो नहीं बरसेंगे। तू व्यर्थ में मुंह खोल खोल कर दीन मत हो इनको अपने अनुकूल करने के लिए। कुछ गरज कर चले जाएंगे और जिन्हें बरसना है वो बरसेंगे ही। तू अनुने बिने करे तो भी बरसेंगे और अनुने बिने नहीं करे तो भी बरसेंगे। इसलिए पर के लिए विकल्प किंचित करें। ये एक लाइन ऐसी है कि मस्तिष्क को शांत कर दे, व्यक्ति की मस्तिष्क पूरा शांत हो जाए। विडंबना मिट जाए पूरी की पूरी। कुणिक ने, श्रेणिक के पुत्र कुणिक ने डाला जेल में। राजा श्रेणिक को जेल में डाल दिया। और वो भी पूर्व पर्याय का बैर था, इसलिए डाला। पूर्व पर्याय का बैर, क्योंकि पूर्व पर्याय में कुणिक मुनिराज थे। आहार नहीं दिया, कारण दूसरों को आहार नहीं देने दिया, खुद ने भी नहीं दिया। तो बदला लेने के लिए पुत्र के रूप में पैदा हुए, तो जेल में डाला। तब मां ने कहा कि जिस बाप को तूने जेल में डाला है, बचपन में तेरे घाव हो गया था, उस घाव के पीप को मुंह से चूस कर निकाला था। ऐसा सुनते ही एकदम विकल्प प्रेम का दौड़ बैठा पिताजी के प्रति। और
कारागृह में से निकालने गई, कारागृह में से निकालने गई। सुनो सुनो सुनो। और जब कारागृह में से निकालने गई तो श्रीणिक जी को ये विकल्प आया कि ये बेटा मुझे मारने आ रहा है, तो इसके हाथों से मरूं, इससे पहले खुद ही मर जाना अच्छा है। तो लोहे की सरिया अपने सर में दे के मारी जेल की, और वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। ये लो, जबकि आ रहा था छुड़ाने, और समझ लिया ये कि आ रहे मारने। प्रश्न आ रहा है भूल कहां रह जाती है? भूल यही है कि हमें पहले साफ ज्ञान नहीं है, क्लियर ज्ञान नहीं है, घोल घपाला वाला ज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक के नाम पर कर्ता कर्म संबंध घटा रहे हैं। चरणन योग की भाषा, उपदेश भाषा को सिद्धांत समझ रहे हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मान रहे हैं। मैं पर में कुछ कर सकता हूं ये मान रहे हैं। यहां तो कह रहे हैं अपने विकल्प का फेर फार नहीं कर सकता, अपने विकल्प में मैं फेर फार नहीं कर सकता, होने वाली पर्याय अपने समय पर होगी। ऐसा निर्णय होते ही पर्याय में निर्मलता की धारा शुरू हो जाती है। अब नहीं हुई तो करके देखो ना, नहीं हुई तो क्या होता है? सूरज निकले और रोशनी ना हो, ये कैसे होता है? दृष्टि सम्यक हो और स्वरूप की रचना ना हो पर्याय में, ऐसा कैसे संभव है? सुख समुद्र का दरिया एकदम सहज उमर पड़ेगा, पर के लिए विकल्प करना बेकार है। सीता को वनवास हो गया। जब सीता को वनवास हुआ, ये पत्र तो बहुत ही अच्छा है, ये आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। सीता को वनवास हुआ तो कृतांत बक्र सेनापति ने कहा, लोकापवाद के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुम्हें निर्वासित किया है। तो कुछ जवाब नहीं दिया सीता ने। ऐसा कैसे कर दिया? मेरे दोस्त तो बताएं, मैं पहले अयोध्या चलूंगी, मेरा दोस्त बताएं। क्यों नहीं बोला सीता ने ऐसा? मैं अपनी निर्दोषता साबित करूंगी। बोले बेकार है, सत्य समझते हैं ना। बोले जब स्वामी का ही परिणाम प्रतिकूल हो गया तो जगत के लोगों का परिणाम में किस किस को अपने अनुकूल करूंगी? बस उन्होंने यही कहा, जैसे जगत के कह देने पर उन्होंने मुझको छोड़ दिया, वैसे जगत के कह देने पर पवित्र जैन धर्म को ना छोड़ दे। ये भी एक चरणान योग का उपदेश मात्र है। पर के लिए विकल्प करना बेकार है। एक और घटना याद आती है पद्म पुराण की। जब लव कुश का युद्ध हुआ राम लक्ष्मण से, नारद के द्वारा बताया गया कि तुम्हारे पुत्र हैं, पिता पुत्र का मिलन हुआ। तब नारद सीता को कहते हैं जाओ वन जंगल में। अब तो तुम, क्योंकि वन जंगल में युद्ध हुआ था, अब सीता से कहा नारद ने, जाओ तुम राम से मिल लो, अब दुख के दिन तुम्हारे बीत गए। राम से मिलो जाकर, दुख के दिन बीत गए। तो सीता गर्दन झुकाकर राम के पास जाती है तो राम जोर से चीखते हैं, रे निर्लज्ज, तू मेरे पास क्यों आ रही है? हद हो गई। सीता ठिठक कर वहीं रह गई, खड़ी रह गई। अरे रे, ये तो अभी भी पत्थर बने हुए हैं। यहां युद्ध हो गया, सैकड़ों इतने वर्षों से सीता से अलग रहे। तो सीता गर्दन झुकाकर बोली, फिर स्वामी क्या आदेश है? कि बोले अभी तुम्हारी निर्दोषता साबित नहीं हुई। अब बताओ निर्दोषता कैसे साबित करें? जिसकी प्रजा सदोष हो, क्योंकि सीता पर दोष लगाने वाला निर्दोष कैसे हो सकता है? तो जिसकी प्रजा सदोष हो
तो प्रजा को किस किस को समझाएंगे? तो बोले अग्नि कुंड में कूद कर दिखाओ। हद हो गई। ये तो यदि व्यंतर देव वो कोई चमत्कार नहीं करता तो वो तो उसे अशुद्धि मान लेते, सीता को दोषयुक्त मान लेते। अग्नि का स्वभाव तो धर्म है, जरूरी नहीं है हर किसी ब्रह्मचर्य की धारी स्त्री या ब्रह्मचर्य के धारी पुरुष को अग्नि नीर रूप परिवर्तित हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। अग्नि का धर्म तो जलाना है। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, तब क्यों नहीं आए देव बचाने? वो निर्दोष नहीं थे क्या? थे। बंधुओं, उस समय विचल नीति ग्रंथ पद्म पुराण में ऐसा आता है, अरे कोई किसी के विकल्प को, परिणाम को अपने अनुरूप नहीं मोड़ सकता। और अब जब अग्नि का नीर बन गया, उस समय रामचंद्र जी घुटने टेक कर कहते हैं, प्रिय घर चलो। अब सीता का परिणाम विचित्र हो गया। वो कहते अब तो हम अपने घर जाएंगे, तुम अपने घर जाओ। विकल्प न्यारे न्यारे हो गए। अब जब सीता राम को चाह रही थी, तब राम सीता को नहीं चाह रहे थे। अब राम सीता को चाहते हैं तो सीता ये कहती है हमें तो दीक्षा लेने जाना है। अब जब राम मुनिराज बन गए, तब स्वर्ग से सीतेंद्र का जीव सीता का रूप बनाकर राम को कहता है चलो घर चलते हैं। हद हो गई। मैं चेतन हूं जड़ पौधे गल से, भिन्न सदा ही रहता हूं। मैं चेतन हूं जड़ पौधे गल से, भिन्न सदा ही रहता हूं। शुभ और अशुभ तो दूरे रहो, पर्यायों से भी भिन्न रहता हूं। ये लाइन तो गजब की है। पर के लिए विकल्प अकिंचित करे हैं। विकल्प करना बेकार है, निरर्थक है। अरे ये विकल्प क्यों उत्पन्न हुआ? ये विकल्प करना भी निरर्थक है, क्योंकि विकल्प अपने काल में स्वयं ही उत्पन्न होता है। ये भी व्यवहार का कथन है कि पर के लिए विकल्प अकिंचित करें। फिर भी विकल्प को पैदा होना है तो होएगा। अरे मैं बिना किसी के ही अभी ही परिपूर्ण हूं। अच्छा, मैं चैतन्य हूं, मुझे चैतन्य होने के लिए चैतन्य का विकल्प करना पड़ेगा क्या? आनंद के दरिया शुद्धात्मा को आनंद का विकल्प करना पड़ेगा क्या? बल्कि आनंद का विकल्प आनंद में आग लगाएगा, उल्टा आनंद से च्युत कर देगा। एक बार ऐसी तीव्र भावना होनी चाहिए ताकि सामान्य वस्तु के बोध का अवसर आए। पर में सावधानी पना नहीं, सौ में सावधानी पना होना चाहिए। और पर में सावधान हो ही नहीं सकते खरे कर्म। किस पर में ये कि एक पर्याय को इधर से उधर नहीं कर सकते। एक पर्याय को इधर से उधर नहीं कर सकते। सो में सावधान होना चाहिए, अर्थात अपनी सत्ता स्वीकार करो। हर पल मैं शुद्धात्मा हूं, यह स्वीकार किया, इसी का नाम निज में सावधानी है। आगे देखना ऐसा ये 17 नंबर का पत्र तो ग्रंथ है पूरा। ये तो गजब का पत्र है। अरे द्रव्य सामान्य तेरे प्रताप से झुकती हुई पर्याय भी सहज खड़ी हो जाती है।
अरे द्रव्य सामान्य, तेरे प्रताप से झुकती हुई पर्याय भी सहज खड़ी हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? जिसने अपने को पर और पर्याय से भिन्न आत्मा स्वीकार किया, तो वो पर्याय द्रव्य पर झुकी, ये कहा जाता है। माने झुकी क्या? खड़ी हो गई। खड़ी हो गई माने निर्मलता उत्पन्न हो गई। क्या झुकी? निर्मलता उत्पन्न हो गई। अरे द्रव्य सामान्य, तेरे प्रताप से झुकती हुई पर्याय भी सहज खड़ी हो जाती है। अनादि का बोझा प्रति क्षण हटता जाता है। आनंद का दरिया दुखी है। ये कितना आश्चर्य है। आनंद का दरिया दुखी है। सुख से बना समुद्र सुख की वांछा करे, सिद्ध भीख मांगे। ये कैसा आश्चर्य है। दरअसल मूल तत्व ज्ञान तो इतना ही है। करने कराने का बोझा धर्म नहीं हो सकता। ऐसे परिणाम करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, सुबह से शाम तक कभी कर्म के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर व्यक्ति कर्तृत्व का बोझा ही ढोता है। अनादि का बोझा प्रतिक्षण हटता है। उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि होती जाती है। धन्य है तेरा बोध, गुरुदेव कहते हैं। आत्मा का, त्रिकाली ध्रुव का, चैतन्य का बोध धन्य हो। चैतन्य भगवान आत्मा का बोध धन्य है। महावीर का निर्वाण महोत्सव है ना कल। महावीर के लिए तो कल का दिन ही धन्य था। एक एक प्रश्न है बहुत प्यारा, इंद्र सभाओं में डाला है उस प्रश्न को, कौन सी घड़ी धन्य है? इसी में सौगानी जी का बोल है, शायद वो भी, यह गुरुदेव श्री का है। कौन सा पल, कौन सी घड़ी धन्य है? जिस पल में, जिस घड़ी में अपने ज्ञायक पर दृष्टि चली जाए, वो पल धन्य है, वो घड़ी धन्य है। बाकी सब घड़ी को, पल को धन्य कहना सब व्यवहार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार है, ये सब व्यवहार के वचन है। अब समुद्र पर दृष्टि गई, वो घड़ी धन्य है। बहुत अजब गजब है भाई। धन्य है तेरा बोध, गुरुदेव कहते हैं। धन्य है तेरा बोध। तेरा बोध माने ज्ञायक का बोध धन्य है। ज्ञानी ने ज्या स्वरूप निधान प्रगटू, त्या पर्याय मां शरीर में नहीं, परिणाम में जुबानी आ भी जाए छे। सुनना, गजब का बोले, गजब का इस पत्र में 17 नंबर बोल तो पूरा ग्रंथ है, महीनों चल जाए ऐसा है। 17 नंबर का पत्र, बोल नहीं पत्र। ज्ञानी ने ज्या स्वरूप निधान प्रगटो, त्या पर्याय में जुबानी आ भी जाए छे। पर्याय में जवानी आ गई। जो स्वरूप निधान प्रगटाना पर्याय में, क्योंकि सूरज का तेज जब किरणों में व्यक्त होता है तो वो किरण भी तेज युक्त होती है, मरी हुई किरणें नहीं होती। देह की जवानी तो पापाचार पैदा करती है, वासना है, वो तो पाप से लिपटा है। लेकिन आत्मा की जवानी माने क्या? त्रिकाल द्रव्य तो न जवान है, न युवा है, न वृद्ध है। पर जहां स्वरूप की दृष्टि हुई तो पर्याय में स्वरूप निधान प्रकट हुआ, तो पर्याय प्रसन्न हो गई, अनंत आनंद के झरने झरने लगे। खिल गया चेहरा, चेहरा खिल गया, खिल।
ज्ञानी ने ज्या स्वरूप निधान प्रगटू ता पर्याय में जुबानी आ भी जाए है। पर्याय में जवानी आ गई। निर्भयता અને નિશંકતા થઈ જાય છે। ये 17 नंबर का पत्र आप पुनः पुनः पढ़ना घर पर। ये तो अजब गजब, ये यदि छूट जाता हमसे तो अपराध हो जाता। ये तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश के पूरे ग्रंथ का सार जैसा लग रहा है। ये पत्र अजब गजब है। इस पत्र में ज्ञानी ने ज्या स्वरूप निधान प्रगटू त्या पर्याय में जुबानी आ भी जाए छे। निर्भयता ने निशंकता आ गई। निर्भयता और निशंकता, अपने घर में कोई सशंक नहीं रहता। हम वचनों में निर्भयता की बात करते हैं, लेकिन जगत से हर पल डर रहे हैं। रोगों से डरता है, अनहोनी से डरता है। 7 तरह के भय चलते हैं अज्ञानी को, पर ज्ञानी तो निर्भय है। और स्वरूप में उसे ये जरा भी शंका नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं। ज्ञान और आनंद का दरिया है। इसलिए पर मात्र से, पर और पर्याय मात्र से सहज उदास हो गया है। दूसरे की सेवा कौन करेगा? जिसे किसी से उससे अपेक्षा होगी तो करेगा। जिसके खुद ही घर में निधान होंगे, वो दूसरे की चापलूसी और सेवा क्यों करेगा? तो जहां अपने में ही निधान नजर आ गई, अपने में ही निधान नजर आ गई, तो पर की ओर दृष्टि क्यों करेगा? किसी की सेवा करने कराने का धर्म नहीं है ये। निर्भयता અને નિશંકતા થઈ જાય છે। निर्भयता और निशंकता। निशंकता माने मैं आनंद से बना लबालब समुद्र हूं, इसमें कोई संशय नहीं। तभी तो अंदर बैठा रहता है ज्ञानी। और अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक महावीर प्रभु निर्वाण पर, सिद्ध शिला पर विराजे रहेंगे और आनंद भोगते रहेंगे। कल बंधुओं, महावीर निर्वाण महोत्सव है। महावीर निर्वाण महोत्सव। तो कल प्रातः काल हमारा कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। 7:30 बजे से हमारे इसी चैनल पर और हमारे मुमुक्षु आश्रम के चैनल पर, दोनों पर महावीर प्रभु का प्रक्षाल, और इसके बाद भगवान महावीर जो सिद्ध शिला पर विराजमान हुए प्रातः काल की सूर्य की किरणों की बेला में, अर्धरात्रि पूरी हुई, अमावस्या की काली रात में, माने चतुर्दशी की रात्रि व्यतीत होने वाली थी, तभी निर्वाण हो गया। और लोग अमावस्या को अशुभ समझते हैं। ये लोग हद हो गई और उनको निर्वाण हो गया। तो निर्वाण कल्याणक की पूजन करेंगे। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक की पूजन करेंगे। निर्वाण कांड पढ़ेंगे और निर्वाण अर्घ चढ़ाएंगे। इसके पश्चात निर्वाण का कैसे हुआ उसका दृश्य बताएंगे। ये 7:30 से 9 बजे तक, और 9 बजे कल स्वाध्याय 8:15 पर ना होकर ये सारा कार्यक्रम लगातार चलेगा 7:30 बजे से 9:45 तक। और पूजन के ही बीच बीच में ये समझ लो 8:45 बजे तक करीब पूजन पूरी हो जाएगी। गुरुदेव का मांगलिक और उसके पश्चात निर्वाण के स्वरूप पर व्याख्यान होगा। व्याख्यान तो क्या कि निर्वाण का स्वरूप क्या है, कोई जीव निर्वाण कैसे जाता है, निर्वाण और समाधि में अंतर क्या है, निर्वाण किसको होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, निर्वाण के स्वरूप पर कल चर्चा होगी। तो पूरा कार्यक्रम लगातार 7:30 बजे से ये कार्यक्रम हमारा 7:30 बजे से पूर्ण रूप से लगातार 9:30 बजे तक चलेगा। करीब 9:30 पौने 10 तक आप यथासंभव अवश्य जुड़े।
प्रातः काल निर्वाण की बेला पर, और कल रात्रि में भगवान महावीर की शेर से सिद्ध तक का जीवन बताएंगे। शेर बना सिद्ध, निर्वाण, भगवान महावीर की निर्वाण कथा कल शाम को सुनाएंगे। आज रात्रि का कार्यक्रम यथावत रहेगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवारे है।